बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको वचन परिवर्तन के नियम बता रही हूँ, जिस पे मैंने 2 वीडियो अभी अपलोड किया है, आपने देखा होगा। परिवर्तन के नियम की इस कड़ी में मैं अब आपको आकारांत शब्दों का आ का ए, फिर आकारांत शब्दों में, स्त्रीलिंग शब्दों में आ का ए यानी ए की मात्रा और अनुस्वार, फिर आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए चंद्रबिंदु लगा हुआ। ये 3 चीजें नियम मैंने आपको बताए हैं। अब मैं बताने चल रही हूँ इकारांत और ईकारांत, यानी छोटी ई और बड़ी ई दोनों के अंत में या चंद्रबिंदु या लगाकर बहुवचन कैसे बनाया जाता है, तो मैं उसको लिखने चलूँ। चौथा नियम जो है आप नोट करिए। चौथा नियम है इकारांत एवं ईकारांत शब्दों के अंत में या जोड़कर, देखिए मैंने यहां तक लिख दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं इसको शब्द लिखती हूँ और फिर उसको बहुवचन में परिवर्तित करूंगी। तो एक वचन और बहुवचन, ठीक है। फिर आप शब्द में लिखती चल रही हूँ, उसके बाद में परिवर्तित करूंगी। नदी, लड़की, पत्नी, लिपि, बेटी, रीति, रोटी, शक्ति, रोटी, शक्ति, गली, मिठाई, विधि, और राशि। अब मैं इसका बहुवचन इस नियम के अनुसार बना रही हूं। आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए कि इसका वचन परिवर्तन में यह लगेगा। तो नदी से नदियां, ठीक है। फिर लड़की से लड़कियां, फिर पत्नियां, फिर लिपियां, फिर बेटियां, फिर रीतियां, रोटी से रोटियां, शक्ति से शक्तियां, गली से गलियां,
मिठाई से मिठाइयाँ। देखिए मैंने यहाँ शब्द से बहुवचन बना दिया है, आप इसको उतारिए। विधि से विधियां, राशि से राशियां। लीजिए देखिए आप ये बिल्कुल अच्छे से लिख दिया है, आप उसको साफ साफ आप उसको उतारिए। 2 मिनट लेके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो मैं इसको रब करती हूं और आपको बताती हूं अगला नियम। अब हम अगले नियम पर आते हैं। अब हम, ये आपका चौथा नियम था। अब प्रारंभ करिए 5वां नियम। अब 5वें नियम को लिखना शुरू करिए। 5वां नियम है इया। इया से अंत होने वाली, से अंत होने वाली, इया से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्दों होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के या को या में बदलते हैं। अब देखिए आगे मैं शब्द लिखती हूं, शब्द उतारते जाइए आप। चूहिया, गुड़िया, चिड़िया, डिबिया, देखिए सबके अंत में या आया है। बुढ़िया, फिर पुड़िया, फिर अब देखिए मैं इसको बहुवचन में परिवर्तित करके लिख रही हूं, आप इसको लिखिए साथ साथ। बहुवचन में परिवर्तित कर रही हूं मैं, ऊपर एक छोटा सा लिख देती हूं, नहीं तो आप नहीं समझेंगे। शब्द है चूहिया, तो बहुवचन में चूहिया। बस ये चंद्र बिंदु लगते ही और इसका उच्चारण जैसे ही इस अनुनासिक से बहुवचन बन गया, जैसे ही मुंह और नाक से स्वर निकला उसके उच्चारण में अंतर आया और बहुवचन का बोध कराना है। गुड़िया, चिड़िया, डिबिया,
बूढ़िया, बूढ़िया, तो मैंने यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करके लिख दिया है। आप इसको उतार लीजिए। उतारने में अगर देर लग रही हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे रब कर दूं। आशा है आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका, तो मैं अब इसको मिटाऊंगी। आप अपना काम स्क्रीनशॉट से लेकर तब तक करते रहिए। साथ साथ काम करने से काम बोझ में नहीं परिवर्तित होगा, अन्यथा कई दिन का काम एक साथ हो जाने पर त्रुटियां, मात्रा की गलतियां, बहुत कुछ परेशानी हो सकती है। इसलिए बच्चों, आपको प्रतिदिन अपना पढ़ाया गया काम रोज का रोज पूरा कर लेना चाहिए। अब मैं अगले नियम पर आती हूं। उकारांत, ये उकारांत है और ये है उकारांत। अब मैं आपको बता दूं, ये छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ का बोध कराना है। ये उकारांत है, ये उकारांत है। और औकारांत एवं औकारांत, यानी औ। स्त्रीलिंग शब्दों में स्त्रीलिंग शब्दों में स्त्रीलिंग शब्दों में एक लिख के चंद्र बिंदु लगाइए। ए जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे लिखिए, शब्द उतार दूं, गौ, धेनु, ऋतु, वधु, और बहु। अब इसका बहुवचन रूप लिखिए। वस्तुएं, गौएं, धेनुएं, ऋतुएं, वधुएं, बहुएं। ये देखिए, उकारांत और उकारांत एवं औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए यानी ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपने देख लिया। अब इसके बाद कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, मैं उसे भी बताती हूं।
अब मैं इसको रब कर दूं, आपने इसको उतार लिया होगा तो मैं इसे रब करती हूँ। आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे, ले लिया होगा, तो मैं रब करती हूँ। अब ध्यान देने योग्य जो मुख्य बातें हैं, ध्यान देने योग्य बातें, तो ध्यान देने योग्य बातें जो है वो है आ ई उ और ऊ, फिर औ। ये वर्ड के अक्षर जो हैं से समाप्त होने वाले शब्द के साथ, से समाप्त होने वाले शब्द के साथ, शब्द के साथ ने को से, ने को से, ने को से, में का की, में का की, ने को से, में का की के लिए, के लिए कारक चिन्हों का प्रयोग हो तो, कारक चिन्हों का प्रयोग हो तो, कारक चिन्हों का प्रयोग हो तो इनका बहुवचन रूप ओ या भू यूं हो जाता है। प्रयोग हो तो इनका, इनका बहुवचन रूप, इनका बहुवचन रूप ओ या यूं हो जाता है। हो जाता है। तो देखिए अब मैं इनको मैं वाक्य में लिखती हूं, लेकिन मुझे रब करना पड़ेगा। मैं यहाँ एक वचन, थोड़ा सा दो वाक्य लिख दूं, एक वचन और बहुवचन। अब देखिए पहला वाक्य है मोर नाच रहे हैं, मोर नाच रहे हैं। अब इसको बहुवचन में प्रयोग करेंगे, लिखेंगे मोरों ने नाच दिखाया, मोरों ने नाच दिखाया। देखिए फिर उसके बाद गुरु ने पढ़ाया, गुरु ने पढ़ाया। होगा क्या? गुरुओं ने पढ़ाया, गुरु ने पढ़ाया, गुरुओं ने पढ़ाया, गुरुओं ने पढ़ाया। अब आगे देखिए
गाड़ी को जाने दो, गाड़ी को जाने दो। इसका क्या हो जाएगा? गाड़ियों को जाने दो। फिर अगला है कमरे में रोशनी है। बहुवचन क्या होगा? कमरों में रोशनी है। तो मैंने यहाँ पर वाक्य लिख दिए। अब इन वाक्यों को आप उतार लीजिए। मैं कुछ सेकंड का बीच में विराम दे देती हूँ, फिर आपको थोड़ी सी पुनरावृत्ति कराऊंगी और फिर कुछ एक्सरसाइज को दूंगी वचन बदलने के लिए। तो मैंने कुछ सेकंड विराम ले लिया है। आप इसको जल्दी से जल्दी उतार लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं इसको मिटाऊंगी। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं अब इसे मिटाती हूं। अब मैं आपको पूरे वचन के भाग को, बिल्कुल जरूरी बातों को बिंदुवार तरीके से लिखने चल रही हूं। ये कहना चाहिए पुनरावृत्ति में भी पुनरावृत्ति, यानी ये पुनरावृत्ति सेशन तो अपने आप में है ही, लेकिन पुनरावृत्ति सेशन में भी चीजों को बहुत विस्तार से समझाया गया है। एक एक उप विषय को कई वीडियो में समझाया गया है। और फिर मैं आपको संक्षिप्त रूप से आपको पुनरावृत्ति के तौर पे कुछ चीजें लिखवा देती हूं। आप उसको नोट करिए। तो सबसे पहले ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहले तो मैं आपको परिभाषा की पुनरावृत्ति करा दूं। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताई वास्तव में क्या होता है। फिर दूसरी आवश्यक चीज है वचन के दो भेद होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। फिर तीसरी ध्यान देने योग्य बात है आदर प्रकट करने वाले शब्दों को आदर प्रकट करने वाले शब्दों को हमेशा बहुवचन में
ही लिखते हैं। फिर उसके बाद आंसू हस्ताक्षर, आंसू हस्ताक्षर, प्राण दर्शन दाम, आंसू हस्ताक्षर प्राण दर्शन दाम, होश बाल, बाल के लिए भी, के लिए भी बहुवचन प्रयुक्त होता है, होता है। फिर उसके बाद वर्षा प्रजा जनता भीड़, वर्षा प्रजा जनता भीड़, वर्षा प्रजा जनता भीड़, धातु घी चाय, धातु घी चाय, धातु घी चाय आदि के लिए एक वचन प्रयुक्त होता है। तो एक वचन प्रयुक्त होता है। फिर उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञाएं, उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञाएं एवं भाववाचक संज्ञाएं भी एक वचन में ही लिखी जाती हैं। तो ये जो सबसे जरूरी ध्यान देने योग्य बातें हैं, ये आपकी वास्तव में सही ढंग से कहिए तो ये भी आपका पूरे का एक तरीके से एक बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन है वचन पाठ को पूरी तरीके से समझाने के लिए कि क्या क्या चीजें अभी तक आपने इसमें सीखी। उसके बाद मैं आपको कुछ शब्द देती हूं जिनको आपको ऐसे वाक्य में प्रयोग करना है जिसके वाक्य प्रयोग से उसका वचन स्पष्ट हो जाए। तो मैं शब्द लिख देती हूं, आपने इतना इसको उतार लिया होगा, मैं इसको रब करती हूं और फिर आपको एक छोटा सा होमवर्क दे देती हूं। तो उम्मीद है आपने इतना सीख लिया होगा अच्छे से। मैं इसको रब करती हूं। अब आप अपनी कॉपी पर होमवर्क लिखिए।
होमवर्क लिखिए। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर पुनः लिखें। वाक्य है, धोबी कपड़े धो रहा है। दूसरा वाक्य है, गाय दूध देती है। तीसरा वाक्य है, बालिका गुड़िया से खेल रही है। बालिका गुड़िया से खेल रही है। बालिका गुड़िया से खेल रही है। फिर अगला है, वह कमरा बड़ा है। अगला वाक्य है, शत्रु से रक्षा करो। अब मैंने आपको वचन का पूरा हिस्सा पढ़ा दिया है और आपको ये 5 वाक्य होमवर्क के लिए दिया है। मैं किनारे हूँ, इसको आप उतार लीजिए और कुछ बातें ना समझ में आई हो या किसी में कोई डाउट हो तो डाउट्स क्लियर सेशन में आप उसे पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।